चलो यहाँ पे हम हेल्दी से लड्डू आज बनाने वाला है, मतलब फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के लड्डू, जिससे आपको भरपूर ताकत आ जाएगी। ठंड गर्मी हर जगह में बहुत ही अच्छा रहेगा, चक्कर वक्कर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने अलसी ले लिया और अलसी के बेनिफिट्स तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी अलसी ले ली है, मतलब एक बाउल भर के अलसी ले ली, क्योंकि फाइनली हम अलसी का सीड्स बना रहे हैं तो अलसी सबसे ज़्यादा ही होगी ना। और यहाँ पे अच्छे से मैंने रोस्ट कर दिया है। रोस्ट करते करते अलसी जो है वो फूटने लगती है, तो आपको समझ में आएगा कि ड्राई रोस्ट हो चुका है। उस टाइम आप प्लेट में निकाल लेंगे। फिर ये ग्रीन सीड्स, मतलब जो पम्पकिन सीड्स होते हैं, वो हम रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही सनफ्लावर और मेलन सीड्स भी आते हैं, वो भी आप चाहो तो रोस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं किया है, तो यहाँ पे मैंने तो ग्रीन वाले सीड्स कर लिए हैं, पम्पकिन सीड्स। अब यहाँ पे मैं सैसे में, मतलब जो तिल है वो मैं यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी थोड़े अच्छे से। ये सब मैंने सिम पे ही रोस्ट किया है, ऐसा ना हो कि जल जाए। तो ये देखो, इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद ये भी स्प्लटर होता है, मतलब तड़कता है, तो समझ में आ जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा घी डाल लेंगे, क्योंकि चीज़ें हम अब घी में रोस्ट करने वाली डालेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, पर हल्का सा घी हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो चलो, यहाँ पे हमने मखाने थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं। मखाने थोड़े अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं थोड़ा मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट जो है वो भी इसमें डाल दूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल के दोनों को अच्छे से भून लिया है, क्योंकि मुझे इनका टेस्ट ना सब में बहुत अच्छा होता है। मखाने तो आपको पता ही है, पीनट्स भी जो है वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली से लेकर बादाम तक सबको हमको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। मैंने फिर से थोड़ा घी डाल दिया। और ये गोंद होती है, तो गोंद जो है वो हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए ये भी आप अच्छे से भून लेना। आपको ये किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएगा। ये गोंद ना फूल जाएगी, और इस तरह घी में आप डालोगे सिम पे ही, तो ये अच्छे से फूल जाएगी, और तब इसको निकाल लेना है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बादाम लिए, और बादाम के बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे। तो चलो, यहाँ पे ये भी थोड़ा रोस्ट कर लिया। आप बादाम को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, फुल्ली आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह कौन सी चीज़ ड्राई रोस्ट करनी है और कौन सी चीज़ आपको घी में रोस्ट करनी है। जैसे कि मखाने हैं या गूंद है, ये तो घी में ही रोस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम भी निकाले। अब थोड़ा और घी डाल के, ये थोड़ा घी ज़्यादा हो गया, तो आप घी थोड़ा कम कम डाल के भी कर सकते हो, अगर आपको घी नहीं खाना है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने जो खजूर है, गीली खजूर जो आती है, डेट्स आते हैं, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है रोस्ट कर करके, और उसको भी निकाल लिया है। फिर मैंने यहाँ पे अंजीर ले लिया है, क्योंकि अंजीर हम डेली कभी खा पाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 अंजीर जो है वो भी ले लिए, क्योंकि अंजीर का टेस्ट भी अच्छा लगता है, वैसे भी अच्छी होती है और मीठी भी अच्छी होती है, तो तीनों के काम आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने रेजिन्स जो है, किशमिश जो है, वो भी मैंने यहाँ हल्के घी में जो है वो रोस्ट कर ली है अच्छे से। और जो रेजिन्स है वो भी थोड़ी फूल जाती है, इस तरीके से। मैंने थोड़े और रेजिन डाल दिए, ताकि मुझे जो गुड़ है वो कम डालना पड़े। अगर हमको जो बेस है वो स्टिकी चाहिए, और एक प्रोटीन की चीज़ और हम डालने वाले हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, जो मैंने अभी तक नहीं डाली है, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अलसी जो है ठंडा होने पे अच्छे से मिक्सर में डाल के, और इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को ना एक बाउल में हम डाल देंगे, तो वो आप ज़रूर रेडी रख लेना। और थोड़ी अलसी दिख रही है, ये आपको एकदम पाउडर वाली चाहिए, पूरा आप पे डिपेंड करता है। मुझे यहाँ पे थोड़ा चलता है कि अलसी दिखे, तो वो मैंने पीस के एक बाउल में डाल दिया। फिर जो भी प्लेट में मैंने नट्स और सब रोस्ट किया था, सिर्फ वो जो अंजीर और जो भी मीठी वाली चीज़ें थी वो हम अभी रोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नट्स वगैरह रोस्ट करेंगे, नट्स एंड सीड्स। और ये सब रोस्ट करके और दरदरा आप पीसोगे ना, तो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। पूरा ही एकदम पाउडर फॉर्म में होगा तो इतना मज़ा नहीं आएगा, तो वो आप ध्यान रखना कि थोड़ा आप दरदरा पीसो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये देखो, थोड़ा पाउडर है, थोड़ा दरदरा है। अब फाइनली मैंने नट्स एंड सीड्स सब पीस लिए हैं। और अब ये जो 3 चीज़ें हैं, खजूर और अंजीर और किशमिश, इन तीनों को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है, और इसको भी मैंने मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा हम गुड़ ले लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है, और उस पर मैंने गुड़ डाल दिया है, क्योंकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे जायफल। जायफल भी बहुत अच्छा होता है। तो आप डायरेक्ट गुड़ डालोगे तो भी चलता है, बट पानी से थोड़ा सेफ साइड हो जाता है, कि गुड़ को हमको सिर्फ पिघलाना है, बहुत ज़्यादा उसको थिक करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने काली मिर्ची डाल दी, इसलिए आप सिम पे ही गुड़ को पिघलाना। और ये देखो, पिघलने जितना हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गैस फ्लेम है उसको बंद कर देंगे, और इसको थोड़ा घुमाते रहेंगे, ताकि जो बचा कुचा गुड़ अगर है भी, तो वो भी इसमें मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे सबको आपको पहले ही बड़े वाले बर्तन में ले लिया, ये मुझसे गलती हो गई थी। और इसमें मैंने जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट कर दिया। यहाँ पे मैं इलायची पाउडर भी डाल दूँगी। और ये देखो, यहाँ पे मैंने जो चना होता है ना, जो हम नॉर्मल चना खाते हैं, रोस्टेड चना आता है, उसका पाउडर बना के या तो आप इसमें डाल दो, या तो दालिया आता है वो भी आप पीस के इसमें डाल सकते हो, या तो सत्तू पाउडर आता है। तीनों एक ही चीज़ है, आप तीनों में से, मतलब तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें डाल दो। उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत ही प्रोटीन होता है उसमें।
और इस तरीके से जल्दी से हम गरम गरम में ही लड्डू जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। एकदम से गुड़ डालने के बाद आपको हाथ नहीं डाल के मिक्स करना है, नहीं तो बहुत जल जाएगा हाथ, इसलिए आपको स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा उसको मिक्स करके और फिर इस तरीके से लड्डू बना लेने चाहिए। तो इस लड्डू में क्या नहीं है, सब कुछ है, आप ठंड गर्मी कोई भी सीज़न में खा सकते हो और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोटीन वाला है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो डेली अगर आप नट सीड्स नहीं खा पा रहे हो तो एक लड्डू ही खा लो, दूध पी लो, बहुत है। तो चलो आज हमने हेल्दी एक रेसिपी सीखी और आप ज़रूर ट्राई करना। अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें, बाकी चीज़ें सब बाद में आती है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी रेसिपीज़ के लिए।